आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि भगवान राम जिस पर कृपालु हो जाएं, फिर उसके हृदय में आकर तो सरस्वती भी नृत्य करती है और वह महामूर्ख से महाज्ञानी बन जाता है। इतनी अपार महिमा भगवान राम की। अब आगे क्या कहते हैं वे? प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनव बिसद तास गुण गाथा। कहते हैं सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम को नमस्कार करता हूँ। उनके विशद गुणों की गाथा कहने से पहले भगवान राम के जो विशुद्ध गुण हैं उनको कहने से पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये जो परंपरा है हमारे यहाँ प्रणाम की, इसकी महिमा अपार है। ये जो बारंबार प्रणाम करना क्या है, व्यक्ति को इतना विनीत बना देता है कि अहंकार फिर निकट नहीं आता। कर्ता भाव उसका खो जाता है इन प्रणामों के कारण। ये महिमा है इनकी। अनेक श्रोतागण सोचते हैं कि बार बार ये तो प्रणाम ही किए जा रहे हैं, इनके प्रणाम ही समाप्त नहीं होते। जब भक्त की दशा में पहुंच जाएंगे वे लोग जो ऐसे प्रश्न करते हैं, तब स्वयं ही जान जाएंगे कि ये जो हृदय है ना, ये प्रणाम के अतिरिक्त कुछ करना ही नहीं जानता, सिर्फ सजदा करना जानता है और कुछ नहीं। इसके सिवाय से कुछ नहीं आता, सिवाय सजदा करने के, नतमस्तक होने के, प्रणाम करने के। यही एक कृत्य ऐसा है जो उसके अहोभाव को, उसके ग्रेटिट्यूड को प्रकट करता है। और वही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, परम रम्य गिरिबर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। अब सबसे पहले वो भगवान राम की कथा कहने से भी पहले भगवान शिव का वर्णन कर रहे हैं, शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अभी राम का नहीं किया, भगवान राम को प्रणाम कर दिया है। और शिव की महिमा का कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है वो सभी पर्वतों में सर्व से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे रम्य है, रमणीय है। मन ऐसा रम जाता है कैलाश पर्वत पर कि लौटने की इच्छा नहीं होती। सदा जहां शिव उमा निवासो। और क्या है? जहां पर सदा भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं, वह कैलाश पर्वत है। अब जिस पर्वत पर साक्षात शिव और माँ भवानी निवास करती हों, वह क्यों ना सारे पर्वतों से श्रेष्ठ होगा? क्यों ना वह सबसे अधिक रमणीय होगा? निश्चित रूप से होगा। और उसी की महिमा का गुणगान सबसे पहले यहाँ याज्ञवल्क्य जी करते हैं। और क्या क्या है कैलाश पर्वत पर? सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनिवृंद, बसहि तहाँ सुकृत सकल, सेवहि शिव सुख कंद। कहते वहाँ पर बहुत सारे सिद्ध जन, तपस्वी, योगी, मुनियों के समूह, वे सब वहाँ पर निवास करते हैं। और निवास करते हुए जो आनंद का सदा सुखद और मधुर फल देने वाले भगवान शिव हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वे सारे मुनिजन, तपस्वी जन, सिद्ध जन, सभी प्रकार के देवी देवता, वो सब वहाँ पर वास करते हैं कैलाश पर्वत पर। अब वास करते हैं तो अनेक
जो लोग यात्रा में रहते हैं उन्होंने कहा हम भी कैलाश पर्वत पर गए, हमें तो कहीं भगवान शिव दिखाई नहीं दिए। इतनी मान्यता है, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिए। और दिखाई दे रहे होते तो ये इतने सारे जो खोज के चैनल हैं, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, उनके तो बड़े बड़े बढ़िया हेलीकॉप्टर हैं, वो घूम घाम के वहाँ देख लेते, ऊपर से शूट कर लेते कि भगवान शिव बैठे हुए हैं। उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं शूट करने में, उनको भी नहीं दिखाई दिए भगवान शिव। और सारे शास्त्रों में वर्णन है कि वहाँ भगवान शिव रहते हैं, तो दिखे क्यों नहीं वो? तो इसका उत्तर वे आगे देते हैं कि क्यों नहीं दिखते। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाहि। कहते हैं कि इस स्थान पर जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं, अनेक योगी जन, सिद्ध जन, मुनिगण सब वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, उस स्थान पर वह व्यक्ति जिसकी न भगवान विष्णु में न भगवान शिव में प्रीति है, और जो ना धर्म के पथ पर चलता है, वह यहाँ पर सपने में भी नहीं जा सकता। तेनर तह सपने हूँ न जाएं। सच में तो छोड़ दो, सपने में भी वो यहाँ नहीं जा सकता इस स्थान पर। अब यहाँ एक प्रसंग के माध्यम से समझाता हूँ क्यों नहीं जा सकता। कुछ लोग ये कहेंगे यहाँ पर कि हम तो भगवान शिव के भी भक्त हैं, भगवान विष्णु को भी मानते हैं, रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं, शाम को भी 100 रुपये का प्रसाद बांटते हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई दिए? तो यह धर्म का पथ नहीं है, धर्म यह नहीं है, ये रीति रिवाज हैं, कर्म कांड हैं जिन्हें हम करते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि हमने सुबह अगरबत्ती जला ली, धूप जला ली, दिया जला लिया, फोटो के आगे, मूर्ति के आगे थोड़ी माला जप ली, थोड़ा दिया घुमा लिया, 2-4 मंत्र पढ़ लिए, और हमें लगता है कि बस हमने तो टर्म और कंडीशन पूरी कर ली, और अब नेक्स्ट स्टेप भगवान का होना चाहिए कि हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए कि हाँ, कहीं भक्तगण मांगे क्या वर चाहिए आपको। यही अनेक मुझसे यही कहते हैं कि हम तो हमेशा से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, रोज़ इतना इतना पाठ करते हैं। कुछ तो कहते हैं हम 108 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी हमें हनुमान जी के दर्शन क्यों नहीं होते? इतनी इतनी बार तो पाठ किया हमने। तो हनुमान जी को नहीं पता होगा आपने इतनी बार पाठ किया, गिन के रखना चाहिए अच्छी तरह से, हिसाब किताब वो लगाकर एक बिल बनाकर हनुमान जी को भेज देना चाहिए कि हनुमान जी देखो इतनी बार पाठ किया, और अब कहाँ वो दर्शन दो, ये रही पाठों की संख्या, इतने करोड़ बार किया है। एक ने मुझे बताया कि मैं अभी तक इतने लाखों बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ चुका हूँ, या जो भी कुछ जिन देवी देवताओं को मानते हो। ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। आप कितने पाठ पढ़ लीजिए, कितने मंत्र पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक हृदय का क्षेत्र, हृदय चक्र वो आपका सक्रिय नहीं हुआ, तब तक बात नहीं बनेगी। अभी इन एक्टिविटी से, जो कर्म कांड की हम करते हैं, दिया जलाना, पूजा करना, इससे हमारा एक तल होता है कि हम उस ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं। जैसे प्राथमिक कक्षा में बच्चे को सिखाया जाता है क कबूतर, अ अनार, तो ये वो प्राथमिक कक्षाएं हैं जहाँ पर एक भूमिका तैयार हो रही है भक्ति मार्ग की। ये तो शुरुआत है सिर्फ, जहाँ आपको कायदा सिखाया जा रहा है। कायदा, यात्रा बहुत आगे की है, ये कायदा है। और कायदे पर सब अटक जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। जिनको हुए हैं उन्होंने कौन से मंत्र पढ़ लिए? कोई मंत्र नहीं पढ़ा। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
मीरा ने कौन से मंत्र पढ़ लिए? मीरा ने तो आज तक एक दिया भी नहीं जलाया, किसी वेदों का पाठ नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस तो निपट गंवार थे, कुछ नहीं आता जाता था, बोलते भी थोड़ा तुतलाकर थे, भाषा भी उनकी शुद्ध नहीं थी, और काली से वे साक्षात बात करते थे। तो ये मापदंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मापदंड क्या है कि आपका हृदय चक्र वो कितना सक्रिय हुआ, जिसके माध्यम से वहां तक बात पहुंचती है, वो कितना निष्पाप हुआ, कितना पवित्र हुआ, और कितना आपने उसको निर्मल किया। सारा प्रश्न यहां पर आकर टिकता है। अब जो मैं बात सुनाने जा रहा था कि एक योगी ने अपने एक दृष्टांत में लिखा है, वो पुस्तक मैं पढ़ रहा था, यहाँ याद नहीं आ रहा मुझे अभी, मेरे निजी पुस्तकालय में वो रखी है, खोजनी पड़ेगी, मिल जाएगी पर। तो उसमें वो प्रसंग सुनाते हैं कि मैं हिमालय में था और हिमालय में कुछ ऋषि मुनियों के साथ मेरा संग हुआ। मैंने उनकी बहुत सेवा की, उनको परम तृप्त किया, संतुष्ट किया, और वो मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होकर जाने लगे। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ थोड़ी दूर। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, मैं चलता रहा, वे भी आगे चलते रहे। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हुआ, तुम लौट जाओ अब। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ी दूर और, थोड़ी दूर और इस तरह से करते करते मैं उन ऋषियों के पीछे पीछे बहुत दूर तक चला गया। फिर एक स्थान पर जाकर वे ऋषि रुक गए और कहने लगे कि सुनो, अब इससे आगे तुम्हारी अनुमति नहीं है जाने की। तो उसने कहा कि इससे आगे क्यों नहीं है? तो वे बोले इससे आगे मनुष्यों का प्रवेश निषेध है, मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसने कहा लेकिन आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि इसीलिए हम कह रहे हैं ना लौट जाओ। तो वह बोला कि मैं तो लौट जाऊं, आप आगे कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा हम चले जाएंगे। लेकिन वह नहीं माना, उसने पैर पकड़ ले कि आप जहां भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएं, छोड़े ही ना पैर। तब ऋषियों ने आपस में मंत्रणा की और कहा कि नहीं, इसका हृदय क्षेत्र बहुत अच्छा है, तो इसकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो उसके बाद जब वो चले आगे तो एक नया ही लोक खुला सामने, और वहां जाकर वो व्यक्ति कहता मैं देखकर हैरान रह गया कि अनेक ऋषि मुनि वहां पर जमीन से ऊपर उठे हुए तपस्या कर रहे थे, जमीन पर नहीं थे वो। तो जो मुझे वहां लेकर आए थे उन्होंने कहा कि ये हजारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, बस ध्यान लीन है। और वह व्यक्ति कहता है कि वहाँ पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि यह ऐसा स्थान है जहाँ ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना सुख है, ना दुख है, कुछ है ही नहीं। उस परिवेश का कहते मैं वर्णन कैसे करूं। और उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने मुझे वहाँ पर ठहरने दिया, फिर बोले अब लौट चलो, और मुझे उसी स्थान पर लाकर एक पहाड़ का मोड़ काट के छोड़ दिया और लौट आए। कहते उसके बाद मैं फिर बहुत मैंने टक्करें मारी उस जगह पर जा जाके, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो ये अज्ञात लोक के प्रवेश द्वार होते हैं, जहाँ पर सिर्फ किन्हीं अन्य विधियों से प्रवेश किया जा सकता है। ये विधियाँ नहीं है प्रवेश करने की, और उसकी पात्रता भी भिन्न होती है। तो कैसे हम उस पात्रता को प्राप्त कर सकते हैं? इस महानगरीय जीवन में रहते हुए, जहाँ सुबह से लेकर रात तक केवल संसार के काम ही सांस लेने नहीं देते, उस नगरीय जीवन में, भागदौड़ भरे जीवन में, जहाँ भक्ति के लिए एक पल का भी समय नहीं है ठहर जाने का, वहाँ कैसे
ऐसे लोगों की हम कल्पना कर सकते हैं जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान हो, कि हम उस स्थान को देख सकें। उसकी पात्रता तो बहुत उच्च होगी ना। अब जिन्होंने ये सब लिखा है निश्चित रूप से उन्होंने देखा ही है ना। और आगे जो आप सुनेंगे वर्णन, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कबीर साहब वाली बात में, मैं कहता आँखिन देखी, कि जिसने ये दृश्य आंखों से देखा हो वही इसे लिख भी सकता है। आगे का दृश्य क्या है? तेह गिरी पर्वत बिटप विशाला, कि उस कैलाश पर्वत के ऊपर एक बहुत ही महान वट वृक्ष है, बहुत ही बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष, बड़ का पेड़, नित नूतन सुंदर सब काला, जो कि हर काल में, कोई भी काल हो, सदा सुंदर और नूतन रहता है, नित नूतन। उस पर पतझड़ कभी नहीं आती है, सदा हर्षाया और हरियाली से परिपूर्ण रहता है, ऐसा वट वृक्ष। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, और उसकी जो छाया है बड़ी सुशीतल है, और वहाँ जो समीर बहता है, त्रिविध, 3 प्रकार का, शीतल, मंद और सुगंधित, ऐसा समीर वहाँ बहता है। शिव विश्राम पिटप श्रुत गाया, और वेद क्या गाते हैं कि भगवान शिव जो है ना, वो उस महान वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। भगवान शिव एक बार तह तरु प्रभु गए हो, तरु बिलोक ही और अति सुख भय हो। कहते हैं एक बार भगवान शिव उस तरफ से निकले थे, उन्होंने उस विशाल वट वृक्ष को देखा, और देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए उस महान वृक्ष को देखकर, और उन्हें बहुत सुख हुआ उसको देखकर। निज कर दास नागर पछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और भगवान शिव ने क्या किया, सहज रूप से अपने जो बागंबर होती है, बाघ की खाल, उसको वहाँ बिछाया नीचे, सहज भाव से अपने हाथों से बिछाया, और सहज रूप से वहाँ विश्राम के लिए बैठ गए। अब यहाँ सब जगह पर उन्होंने भगवान शिव की सहजता बताई है, और कोई देवी देवता इस तरह से किसी पेड़ के नीचे जाकर नहीं बैठ जाएगा। भगवान शिव एक मस्त अल्हड़ फकीर की तरह बैठ गए, अपना वो बागंबर लिया, बिछाया, और उस पर बैठ गए सहज भाव से। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, और भगवान शिव का वो शरीर कैसा है, कुंद के फूलों जैसा सफेद, चंद्रमा के समान ऐसा गोरा, भुज प्रलम्ब, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, परिधन मुरिचरा, और जो परिधान है वो मुनियों जैसा है, जैसे सन्यासी धारण करते हैं, और सहज भाव से वो उस महान वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। तरुण अरुण अंबुज समचरना, भगवान शिव के पैर कैसे हैं, बैठे हुए ना पेड़ के नीचे, तो चरणों का वर्णन किया है कैसे हैं, कैसे जैसे लाल रंग का कोई जवान कमल का फूल हो, एकदम युवा कमल का फूल लाल रंग का, ऐसे उनके चरण हैं भगवान शिव के। नखदुति भगत हृदय तम हरना, और उनके नाखूनों से जो आभा प्रकट हो रही है, जो चमक पैदा हो रही है, वो चमक कैसी है, वो भक्तों के अंधकार को हरने वाली है। यहां बात समझिए, चरणों के नख से जो चमक उठ रही है, जो आभा उठ रही है, वो भक्तों के हृदय के अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। याद आ गई ना बात? वहां चरण कमलों की धूल से अपने मन को साफ करने वाली बात कही गई है, और यहां पर भगवान शिव के नखों से जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, उस प्रकाश से मन के अज्ञान को दूर करने की बात कही गई है। अर्थात कि
जो भी दिव्यात्माएं होती हैं, उनके चरणों की धूल मिल जाए, चरणों का थोड़ा प्रकाश मिल जाए, तो वही जीवन को पार लगा देता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ चरण स्पर्श की इतनी अधिक मान्यता है। ये केवल हमारी संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में, कि हम झुककर चरण स्पर्श करते हैं। मेरी अधिकतम जानकारी में और किसी संस्कृति में नहीं है। और इसकी महिमा क्या है चरण स्पर्श करने की, मैं आपको बता दूं। मैं अभी बाहरी चीज बता रहा हूं, भीतर की नहीं बता रहा, बिल्कुल भी बाहर की। कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को कहें जो आपसे बड़ा हो, नमस्कार, वो कहेगा नमस्कार और ठीक हो, आप कहेंगे हाँ ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ गए। और अब तो नमस्कार कोई करता ही नहीं, कोई नहीं करता। दोपहर हो, शाम हो, गुड मॉर्निंग। हमारी संस्कृति से ये सबसे जो चीज़ विदा हुई है ना, कुछ लोगों का ये भ्रम हो जाता है। वो मुझसे कहते हैं कि आप अंग्रेज़ी का विरोध करते हो। मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ प्रत्येक भाषा का, केवल अंग्रेज़ी का ही नहीं। लेकिन उनको दिखाई ठीक नहीं देता उन लोगों को जो मुझे कहते हैं मैं अंग्रेज़ी का विरोध करता हूँ। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं अंग्रेज़ी के अनावश्यक प्रयोग का विरोध करता हूँ। अंग्रेज़ी की आधिक्य ने हमसे हमारी संस्कृति छीन ली। और उसका एक ही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, कि अब नमस्कार, पहले तो राम राम कहते थे सब। आप किसी को राम राम कह दीजिए, वो आपको ऐसे देखेगा कि जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया हो। पहले तो आपको वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझ ही लेगा राम राम कहते ही। क्योंकि अभिजात्य वर्ग, जिसको इलीट क्लास कहते हैं, हाई फाई सोसाइटी, वहाँ तो आप राम राम बोल के देखिए, आपको बाहर ही निकाल देंगे वो लोग। ऐसी स्थिति हो गई है राम की। विदेश से जो भी लोग भारत आते हैं, जो भी विदेशी, उनका देश उनको कह के भेजता है जब भारत में जाओ ना, तो वहाँ सभी को नमस्ते कहना, क्योंकि उनका अभिवादन सूचक नमस्ते है। वहाँ नमस्ते कहा जाता है। और यहाँ विदेशी आके मुंह बाएं देखते रहते हैं चारों तरफ कि नमस्ते तो यहाँ कोई नहीं बोल रहा। उनको लगता है हम तो इंग्लैंड या ब्रिटेन में आ गए हैं। गलती से हवाई जहाज इंडिया की टिकट ली थी, वो पहुँच गया ब्रिटेन या इंग्लैंड। यहाँ तो सब जिसे देखो वही गुड मॉर्निंग। तो इस गुड मॉर्निंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हमसे हमारा जो सांस्कृतिक अभिवादन सूचक शब्द है वही छीन लिया गया। तो मैं कह रहा था, जब आप किसी को नमस्ते करते हैं तो बात वहीं रुक जाती है। लेकिन जब आप किसी के पैर छूते हैं, एक बुजुर्ग सामने से, और आपने झुककर उनके चरण स्पर्श किए, तो चरण स्पर्श करते उनका हाथ आपके सिर पर अपने आप चला जाता है। और वो ये नहीं कहते और बेटा कैसे हो, ये बोलता ही नहीं व्यक्ति सामने वाला। ये बड़ा एक वैज्ञानिक और स्वचालित व्यवस्था है, जिसके आप चरण स्पर्श करेंगे वो आपको आशीष देना शुरू कर देता है। सुखी रहो, आयुष्मान, यशस्वी भव, इस तरह की चीजें हृदय से आशीष निकलती है अपने आप ही, और कुछ नहीं निकलेगा। और जो छू रहा है उसका मन गदगद हो जाता है। आप इसको वाइस वर्सा, यानी विपरीत करके भी देख सकते हैं कि कोई आपके आके पैर छुए तो एकदम आप घबरा जाते हैं। पहले तो ये होता है मैं इस योग्य नहीं हूं, भैया मेरे पैर क्यों छू रहा है, डर जाएंगे आप एकदम। फिर भी कोई भूल चूक से पैर छू ले तो आपने जीवन में चाहे किसी को शुभकामनाएं ना दी हो, उस समय आशीर्वाद का झरना आपके भीतर से फूट पड़ता है। कहाँ से आते हैं वो आशीर्वाद, ये आपको भी नहीं पता, मुझे पता है, अभी बताने का समय नहीं है। तो ये चमत्कार है चरण स्पर्श का। तो इसीलिए कहा कि भगवान शिव के चरणों से जो प्रकाश झर रहा है, वो झरता हुआ प्रकाश भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करता है, उनका अज्ञान दूर करता है। तो इतने बड़ी जो मैंने अभी यहाँ पर राम कहानी सुनाई, इससे एक ही सीख ले लो बस, कि अपने से बड़े जब भी मिलें प्रयास करो कि उनके पैर छू लो।
मुफ्त में मिल रहे हैं आशीर्वाद। जैसे हवा मुफ्त में है, सूरज की किरणें मुफ्त में है, ऐसे आशीर्वाद हैं। ये चांदनी मुफ्त में है। प्रयास करें, कोशिश करें, झुकना शुरू करें। थोड़ी रीढ़ की हड्डी का भी व्यायाम होगा, वो सीधी खड़ी खड़ी अकड़ चुकी है। तो चरण स्पर्श को अपने जीवन में महत्व दें। और यदि नमस्कार भी करना पड़े तो दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, विनम्रता पूर्वक ऐसे ऐसे नमस्कार, ऐसे कि वो भाव पूरा आपका आ जाए, झुकने का, नमस्कार करने का। मूल तत्व तो झुकना है। चरण स्पर्श करने के लिए नहीं झुक पाते, अनेक बाधाएं होती है, शरीर की भी होती है, मन की भी होती है, दोनों बाधाएं हैं। कई बार अहंकार अनुमति नहीं देता झुकने की, कोई बात नहीं, तो हाथ जोड़ने तक भी ढंग का हाथ जोड़ लिया जाए, तो उससे ही जो आशीषें मिलेंगी वही आपका बेड़ा पार लगा देंगी। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, ये बात तो हो गई थी कि भगवान शिव के जो चरण हैं वो एक युवा लाल कमल के समान हैं। अब कहते हैं भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, वो जो त्रिपुरारी हैं उनके आभूषण कैसे हैं? भुजंग, सर्प ही जिनके आभूषण हैं, और भभूति, पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई है। अपने शरीर को सौंदर्य संपन्न करने के लिए वो राख लगा लेते हैं, सर्प आभूषण हैं। आनंद शरद चंद छबिहारे, और जो उनके श्रीमुख का जो प्रकाश है वो शरद ऋतु के चंद्रमा को भी फीका कर देता है। शरद ऋतु का चंद्रमा, उसकी जो चांदनी होती है सबसे ज़्यादा चमकदार होती है, क्योंकि आकाश में बादल नहीं होते, आसमान साफ होता है। कहते हैं उसको भी भगवान शिव के जो मुख का प्रकाश है उसको भी फीका कर देता है। जटा मुकुट, और जो मुकुट है जटाओं का है सिर पर। सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, गंगा जी शोभायमान हैं उनकी जटाओं में, और आंखें जो हैं वो बहुत विशाल हैं। नीलकंठ लावण्य निधि सोहु बाल विदुबाल, और वो जो भगवान नीलकंठ हैं वो सौंदर्य की संपदा हैं, लावण्य निधि, अकूत संपदा है सौंदर्य की, ऐसा सौंदर्य है उनका। और उनके जो माथे पर है वो द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रस जैसे। अब उस वट वृक्ष के नीचे, विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने अपने वो जो बाघंबर लिए रहते हैं उसको बिछाया, उस पर बैठे हैं सहज भाव से। कहीं कोई जाने की हड़बड़ी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, परम विश्राम की मुद्रा में बैठे हैं। तो अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वो बैठे सोहो काम रिपु कैसे, वो जिन्होंने कामदेव को भस्म किया उनकी सुंदरता कैसे दिखाई दे रही है, कैसे लग रहे हैं वो बैठे हुए। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि शांत रस अपने शरीर को धारण करके वहां बैठा हो। जिनको थोड़ा बहुत भी संगीत का ज्ञान है वो इन पंक्तियों को सुनकर बहुत आनंदित हो गए होंगे कि जैसे शांत रस, और उस शांत रस ने शरीर धारण कर लिया हो, और शरीर धारण करके वो भगवान शिव के रूप में वहां पर विराजमान हो गया हो, ऐसे भगवान शिव लग रहे हैं। शांत रस की प्रतिमूर्ति। गहरा होता है शांत। जीवन में हम सब किसकी खोज में रहते हैं कि शांति मिल जाए, यही ना। और वे शांत रस ही सशरीर होकर उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, परम विश्राम में बैठे हैं। अब बैठे हैं तो क्या हुआ आगे? पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती जी ने इसे बड़ा सुंदर अवसर माना।
क्योंकि कोई गण इत्यादि आसपास नहीं है भगवान शिव के, अकेले बैठे हैं वहां पर, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, कोई अपना दुखड़ा लेकर नहीं आया है, वरना तो देवता आते रहते कि हमारी रक्षा कीजिए। कोई नहीं है उस समय, अकेले बैठे हैं पेड़ के नीचे। और पार्वती जी ने देखा कि इससे सुंदर कोई अवसर उन्हें नहीं मिल सकता कि भगवान शिव एकांत में परम विश्राम में उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गई शंभुपहि मात भवानी, और ऐसे में उनको इस प्रकार से एकांत में शांत रस से परिपूर्ण होकर बैठा देखकर माँ भवानी उनके पास जाती हैं। अब माँ भवानी चली हैं भगवान शिव के पास। देखें क्या होता है। क्या भगवान शिव रुष्ट होंगे कि मैं तो शांत रस में बैठा था, तुम क्यों आ गई? या माँ भवानी कोई अपनी इच्छा लेकर गई हैं? देखती हैं ना कि आमतौर पे स्त्रियां कि पति बड़े अच्छे मूड में है कि चलो इस समय जाकर अपनी कोई इच्छा प्रकट कर देते हैं, कोई फरमाइश रख देते हैं। तो इन दोनों में से किस लिए गई हैं माँ भवानी इस समय भगवान शिव के पास? आप सोचिए, कुछ समय बाद इस पर हम प्रकाश डालेंगे। अनुभव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसद तास गुण गाथा। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवै शिव सुख कंद। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाई। तेहि गिरि पर्बत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ। निज कर दासी नागरि पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलीन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विदु भाल। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रस जैसे। पार्वती बलावसरु जानी, गई शंभु पै मात भवानी।